हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरे सभी प्रिय भक्तों और परिवारजनों, आप सभी का हमारे इस भक्ति परिवार में दिल से स्वागत है। भक्तों, आप सभी जरूर जानते होंगे कि हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर टूट जाते हैं, किसी न किसी चिंता, दुख, संघर्ष या थकान में बिखर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम भगवान के चरणों की ओर चलना शुरू कर देते हैं, तब कोई भी दुख बड़ा नहीं रहता और कोई भी समस्या हमें गिरा नहीं सकती। आज की कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये विश्वास का प्रमाण है। ये संदेश है कि भगवान हर प्राणी, हर जीव, चाहे वो इंसान हो या नन्हा सा पक्षी, सबकी सुनते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके जीवन में चमत्कार करते हैं। तो हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। आंखें बंद करके, दिल शांत करके बस श्रद्धा से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की इस कथा में आपकी जिंदगी का जवाब छिपा हो। तो भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म के अध्याय 24 का पावन प्रसंग, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण और एक नन्ही चिड़िया की बहुत ही अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि इंसान तो इंसान, छोटे से छोटे जीव भी भगवान पर कितना गहरा भरोसा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो, उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय भक्तों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा फहराना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ण, किसी भी कुल का हो, यदि वो श्रद्धा से भगवान के मंदिर में ध्वज फहराता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। अब इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनिए। सतयुग में सुमति नाम का चंद्रवंशी राजा था। उसकी रानी सत्यवती अतिथि सेवी और भगवान की अनन्य भक्त थी। वह कार्तिक शुक्ल द्वादशी को मंदिर में ध्वजा फहराकर भगवान के सामने नृत्य करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि उनके महल आए। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, देवी, आप ध्वजारोहण में ऐसी श्रद्धा क्यों रखती हैं? तब राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत इतिहास है। और राजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा उन्हें सुनाई। पूर्व जन्म में वह मालिनी नाम का ब्राह्मण था, परंतु वह दुराचारी, पापी, हिंसक और बुरे आचरण वाला था। उसके पापों के कारण लोग उसे घर से निकाल देते। वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर जीविका चलाता था। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी थी। वह और उसकी पत्नी मदिरा के नशे में धुत थे। वे एक पुराने विष्णु मंदिर में जा पहुंचे। वहां पड़े हुए एक कपड़े को उठाकर उन्होंने मंदिर के ऊपर ध्वजा जैसी बांध दी और भगवान की मूर्ति के सामने नाचते रहे। नशे में ही प्रभात होने तक उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन तभी विष्णु जी के दूत प्रकट हुए और बोले, इनके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कार्तिक द्वादशी को ध्वजारोहण किया है। भले ही अनजाने में किया, परंतु भगवान का स्मरण अकारण नहीं जाता और दूत उन्हें विष्णु लोक ले गए। इसीलिए कार्तिक में ध्वजा चढ़ाने का असीम फल मिलता है। अब सुनिए श्री कृष्ण और नन्ही गौरैया की अद्भुत कथा। स्थल क्या था? कुरुक्षेत्र था। वहाँ युद्ध की तैयारियां चल रही थी। एक विशाल पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। हाथियों से जब पेड़ों को गिराया जा रहा था तो उसका घोंसला नीचे गिर गया, पर चमत्कार ये है कि बच्चे जीवित रहे। उस समय कृष्ण और अर्जुन
युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। गौरैया छोटे छोटे पंख फड़फड़ाती हुई श्री कृष्ण के चरणों में जा पहुंची और बोली, हे नाथ, मेरे बच्चों की रक्षा कर लीजिए। युद्ध शुरू होते ही ये कुचले जाएंगी, इनके प्राण आपके हाथ में है। श्री कृष्ण बोले, मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परंतु गौरैया का विश्वास अटल था। वो बोली, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा परिवार आपको समर्पित है। बचाना है तो बचाइए, नहीं तो आपकी इच्छा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जाओ 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्र कर लो। गौरैया ने कहना मान लिया। 2 दिन बाद युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अपना धनुष मुझे दो। अर्जुन आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर भी उन्होंने मंत्र मुग्ध होकर धनुष सौंप दिया। श्री कृष्ण ने एक विशाल हाथी के गले में बंधी घंटी पर तीर चलाया। घंटी टूटकर जमीन पर गिर गई। अर्जुन को यह सामान्य निशाना लगा। उन्होंने तो हंसी भी की। 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। युद्ध के बाद कृष्ण अर्जुन को उसी स्थान पर ले गए। उन्होंने कहा, पार्थ, ये घंटी उठाइए। अर्जुन ने जैसे ही घंटी उठाई तो उसके नीचे से वही गौरैया और उसके 4 बच्चे जीवित बाहर निकले। 18 दिनों तक वे उस टूटी घंटी के अंदर सुरक्षित रहे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मैं आपको मनुष्य समझने की भूल कर बैठा। और कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। तो इस कथा का संदेश, भगवान भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्ति बड़ी हो या छोटी, विश्वास से की जाए तो चमत्कार स्वयं घटता है। ये कथा आपको सुंदर और शांत मन में अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक भक्ति प्रेमियों तक जरूर पहुंचाएं। आपकी एक प्रेरणा से भक्ति और प्रेम का संदेश चारों ओर फैल जाएगा। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।